नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में संस्कृत कक्षा 9 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका ब्रिज कोर्स की जो आपकी है, इसके चतुर्थ सप्ताह यानी कि सप्ताह 4 के कार्य को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हमें सर्वनाम शब्द दिया गया है। जैसे कि आप यहां से देख सकते हैं, ये है आपकी ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं संस्कृत के लिए आपकी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। बच्चों थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो जो आपकी बुक है टोटल 8 सप्ताह में डिवाइड है। आज के इस वीडियो में हम आपके चतुर्थ सप्ताह सर्वनाम शब्द धातु रूपाणी लकार ज्ञानम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। तो बच्चों ये आपका चतुर्थ सप्ताह यानी कि सप्ताह 4 दिया है सर्वनाम शब्द। यहाँ पे हमें सर्वनाम की सबसे पहले परिभाषा दी है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए हैं। इसके नीचे हम चलेंगे तो अस्मद शब्द का प्रयोग उत्तम पुरुष कर्ता में के लिए होता है, इस तरह से हमें दिया है। नेक्स्ट है हमारा धातु और धातु रूपाणी हमें दी है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपके कार्यपत्रक दिए हैं, वहीं से हमें आंसर को कंप्लीट करना रहेगा। तो हम इन्हें आगे करके और डायरेक्टली जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पर चलते हैं। मैं आपको पेज नंबर भी बता दूंगा ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये आपका पेज नंबर 41 से जो आपके कार्यपत्रक हैं, साप्ताहिक आकलन पत्रम परियोजना कार्यम, ये स्टार्ट हो रहा है सप्ताह 4 के लिए। यहीं से आपको आंसर्स को कंप्लीट करना रहेगा। इसके ऊपर तो आपको सारी चीज़ें समझने के लिए दी हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 41 पे आपको आ जाना है। सबसे पहले इसमें हमें एक जोड़ी दी है। ठीक है, साप्ताहिकम आकलन पत्रकम परियोजना कार्यम उचित मेलनम कुरुतः। तो इसमें हमें जोड़ी मिलानी है। किस तरह से मैच करेंगे, चलो मैं आपको बताता हूँ। पहला आपको दिया है त्वया। त्वया क्या है, हमारा एक वचन, तो यहाँ मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा तव। तव में हमारी षष्ठी विभक्ति है, तो इसे डायरेक्टली सीधा मैच करेंगे। अगला है हमारा युस मासु, इसे हम बहुवचन से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा महयम, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, तो यहाँ मैच करेंगे। फिर है हमारा आवयोहो, इसे द्विवचन से मैच करेंगे। अगला है असमान, इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति है, तो यहाँ मैच करेंगे। ये जो हमारे मैच द कॉलम्स यानी कि सही जोड़ी हैं, यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक प्रकार से आपको देखना है और ऐसे ही कंप्लीट करना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पद की पूर्ति हमें करनी है। ठीक है, पद पूर्ति कुरुतः। तो बच्चों यहाँ आपको दिया था मम, मम के आगे हमने लिखा आवयोः अस्माकम। नेक्स्ट हमें दिया है मई, इसका हमने किया आवयोः अस्मासु। नेक्स्ट हमें दिया था तुभ्यम, इसका हमने किया युवभ्याम और युष्मभ्याम। नेक्स्ट था त्वाय, इसका किया त्वयि और त्वया। नेक्स्ट था त्वम, इसका किया युवाम और यूयम। तो ये हमारे कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे प्रदत्त शब्देषु वाक्येषु समुचितम धातु रूपम योजनित्वा वाक्यानि रचत। यहाँ पर हमें सही धातु का उपयोग करके और इसे कंप्लीट करना है। पहला हमें दिया था छात्रः पुस्तकालये पुस्तकम, पठ धातु लट लकार में बतानी थी, तो छात्रः पुस्तकालये पुस्तकम पठति, ये आपका बनेगा। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। पहले नंबर में तो आपका पठती सही उत्तर आएगा। फिर हमारा सेकंड स्वहत्तम सुभाषितम, अब बद का लट लकार में हमें बताना है, तो सही उत्तर हमारा होगा क्या, वदिष्यसि। नेक्स्ट है हमारा गा वाला प्रश्न, तो इसमें हमें दिया है राम ग्रहम, गम का लट लकार में आपका अगच्छत बनेगा, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या है, अगच्छत। राम ग्रहम अगच्छत। नेक्स्ट है हमारा अहम फलम खादामी, तो खाद और लट लकार हमें दिया था अहम फलम खादामी, ये करेक्ट उत्तर है। ठीक है, अहम फलम खादामी। नेक्स्ट है सर्वे संस्कृतम बदंतु, बद लोट लकारे दिया था, तो सर्वे संस्कृतम बदंतु, ये हमारा सही उत्तर है। चलिए इसके बाद हमें अगले क्वेश्चन दिए हैं मंजुषात पदम चितवा लिखत। यहाँ पर कुछ पद हमें दिए हैं, छाट करके हमें सही लिखना है। देखिए सबसे पहले हमने लट लकार में कौन कौन से शब्द लिखे हैं, इन्हें आप देख लेना। लट लकार में हमने पठती लिखा है, लिखसी लिखा है, वदसी लिखा है, पिबती लिखा है, लिखंती लिखा है, पठामी लिखा है।
नेक्स्ट था हमारा लट लकार, इसमें हमने अपठत और अलिखन लिखा है। फिर था हमारा लोट लकार, इसमें हस्तु और भव लिखा। फिर था हमारा रिट लकार, इसमें भविष्यति पाश्यति लिखा। फिर था हमारा विधिलिंग, इसमें पठेतु और गच्छेषु लिखा। अगर इसे आप पूरे को देखोगे तो कुछ इस तरह से हमने इसे क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट किया है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो आपका अगला प्रश्न है। यहाँ पे आपका आकलन प्रश्न आ जाता है 5वां वाला। तो इसमें आपसे पूछा है ओष्ठ इतस्य हिंदी अर्थः किम भवति। ओष्ठ का हिंदी अर्थ हमसे पूछा है। तो ओष्ठ का हिंदी अर्थ होता है नीचे का होंठ। सही उत्तर आपका होगा क्या, नीचे का होंठ। नेक्स्ट है हमारा जीवा जीवा इतस्य संस्कृत पदम किम भवति। जीभा को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, ठीक है, संस्कृत पदम किम भवति, आंसर हमारा आएगा रसना। नेक्स्ट है अनुजः इत्युच्यते डैश भवति। अनुज का मतलब क्या होता है, बड़ा भाई या छोटा भाई। देखिए अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई, अनुज का आपका होता है छोटा भाई। सही उत्तर हम करेंगे छोटा भाई। यहाँ पे आप चाहो तो लिख भी लेना, ठीक है। इसके बाद है मातुलः इत्युच्यते मामः भवति। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन दिए थे, मामा चाचा। पहले वाले ऑप्शन को आपको सही करना है। नेक्स्ट है आकर्षकम इत्युच्यते आमः अद्रकम भवति। तो आम इसमें हम करेंगे आमना बताना था, सही हमारा आएगा आम, तो आम लिखोगे। नेक्स्ट है दंत पिष्टकम इत्युच्यते दंत मंजन भवति। दंत पिष्टकम का मतलब दंत मंजन होता है, तो ये गलत है, इसलिए हमने इसमें क्या किया, ना किया है। आपको भी इसमें ना करना है। अब है उचित मेलनम कुरुतः। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में उचित मेलनम यानी कि जोड़ी हमारे पास आ चुकी है। किस तरह से करेंगे, पहला हमें दिया था गंध पुष्पम, इसमें तो आपको गेंदा, ये बच्चों मैंने डायरेक्टली जो आंसर है उनके सामने सही करके लिख दिए हैं। तो अगर आप मैच करना चाहो तो कर लेना, या उनके सामने सही उत्तर लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। गंध पुष्पम मतलब गेंदा आपका होता है। मालती मतलब आपका होता है चमेली। मेघहा, मेघहा का यहाँ पे मतलब होगा भेड़। और जो आपको वृश्चिक दिया है, वृश्चिक का यहाँ पे अर्थ है बिच्छू, बिच्छू से। नेक्स्ट है हमारा खरहा, खरहा का मतलब होगा गधा से। अगला है पडुपद, इसका होगा भौरा। नेक्स्ट है मंजूसा, मंजूसा का मतलब आपका होगा क्या, संदूक। अगला है कंदूकहा, इसका मतलब हमारा है गेंद। फिर है हमारा मासहा, इसका मतलब होगा उड़द। नेक्स्ट है यवहा, इसका मतलब है जो। नेक्स्ट है चड़कहा, इसका मतलब है चना। फिर है हमारा द्विदलम, इसका मतलब है दाल। अगला है हमारा दृक्षहा, इसका मतलब है अंगूर। अगला है हमारा बद्री फलम, इसका मतलब है बेर। क्या मतलब है, बेर। तो हमने सभी के अर्थ उनके सामने सही सही लिख दिए हैं। अब आप अगर मैच करना चाहो तो मैच कर लेना, या उनके आंसर उनके जस्ट सामने सही सही इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो बच्चों सप्ताह 4 का आपका कार्य कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपका पंचम सप्ताह दिया है। इस वीडियो में हमें सप्ताह 4 सॉल्व करना था, जो हम कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद के, पहले के या किसी और सप्ताह के कार्य सॉल्व करना है या किसी और सब्जेक्ट के, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे सॉल्यूशन के वीडियोस देख सकते हैं।